नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने एक नई कथा को लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। ये एक कथा दक्षिण भारत से मिली है कि भक्त का भगवान से मिलन कैसे हुआ। दक्षिण प्रदेश में एक कृष्णवीरा नदी के तट पर गांव में एक रामदास नाम के भगवत भक्त ब्राह्मण थे न, वो वहाँ पर रहते थे, निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्व मंगल। बिल्व मंगल का नाम वहाँ साउथ में बहुत प्रचलित है। तो पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी और पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही वो अति श्रद्धावान भक्त शिष्ट हो गया। परंतु दैव योग से माता पिता का देहावसान हो गया। माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उनके घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ तो उसके कुसंगी मित्र उसके पास जुटने लगे। अब संगत का असर भी आएगा जब कुसंगी मित्र जुड़ेंगे। तो कुसंगी मित्रों के संग से अविवेक ने भी उसके दिमाग पर अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेक दोष आ गए। उन्होंने घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नामक वैश्या का नाच हो रहा था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के पास वहां पर पहुंच गया। वैश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन जो है वो चंचल हो उठा और विवेक शून्य हो गया। विवेक शून्य बुद्धि से ने उसे सहारा दिया और बिल्व मंगल ऐसे डूबे कि उन्होंने उस हाड़ मास भरे चाम के कल्पित रूप पर ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा सब खत्म कर दी, सब का उत्सर्ग कर दिया। जिस दिन उसके पिता का श्राद्ध था, विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में लगा हुआ था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त करके जैसे तैसे ब्राह्मणों को उसने झटपट भोजन कराया और चिंतामणि के घर जाने के लिए निकल पड़ा। सांझ हो चुकी थी। लोगों ने समझाया, भाई आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वैश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता है? क्यों? बुद्धि तो विवेक शून्य हो चुकी थी। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंच गए। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र जो है वो भयभीत होने लगे। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को बांध कर किनारे वृक्षों से बांध दिया और आश्रय लिया। परंतु बिल्व मंगल का उसके ऊपर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती करी, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने के लिए कौन तैयार होता? सबने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलंब होता था त्यों तो बिल्व मंगल की व्याकुलता बढ़ रही थी। बस कैसे भी मैं चिंतामणि के पास पहुंच जाऊं। अंत में वो अधीर हो उठे और कुछ भी आगा पीछा ना सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़े। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्व मंगल तो बेहोश थे। उन्होंने उसे लकड़ी समझा, उसी के सहारे नदी के पार चले गए। उन्हें कपड़ों की भी सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो चुके थे। कोई वस्त्र नहीं था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य का दूर दूर तक अता पता नहीं था। परंतु बिल्व मंगल उन्मत्त की भांति अपने धुन में चले जा रहे थे। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्व मंगल के आने की बात नहीं थी, तो अतएव चिंतामणि भी घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्व मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब बिल्व मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा लटकता हुआ देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा, उसी के सहारे दीवार फांद कर
वो अंदर चले गए। चिंतामणि को जगाया, वो तो उन्हें इस हालत में देखकर स्तब्ध रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ, पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके आए कैसे? बिलमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुना दी। बारिश थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई तो देखती है दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है। जिसे रस्सी समझाता वो नाग थी। तुलसीदास जी की भी तो कथा कुछ ऐसी ही है। वो भी अपनी बीवी से मिलने के लिए नाग को रस्सी समझकर रात में पहुंच गए थे। अब बिलमंगल ने जब ये देखा कि नाग लटक रहा है और नदी के पास एक सड़ा मुर्दा पड़ा है जिसे उन्होंने लकड़ी समझ लिया था, अब देखते ही कांप उठे। अरे ये क्या? चिंतामणि ने उनकी भर्त्सना करी, धिक्कारा कि तू ब्राह्मण है, कौन है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु हाड़ मास की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ पर दौड़ा चला आया। तू आज जिसे परम सुंदरी समझकर इस तरह से पागल हो रहा है, उसका भी तो एक दिन वही परिणाम होना है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी ऐसी नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, कृष्ण, यदि तू इसी प्रकार कृष्ण पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या की वाणी ने बहुत काम किया। बिलमंगल चुपचाप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उनके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म परायणता के दृश्य उनकी आंखों के सामने नाचने लगे। बिलमंगल के हृदय में नवीन सुरों के तंत्र बज उठे। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया, जैसे उनका विवेक जाग उठा। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बहने लगी। बिलमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझे दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जग चिंतामणि की चारु चिंता में निमन होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। अब उनके दिमाग में कृष्ण घूम रहे थे। बिलमंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो चुका था। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिलमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगे। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उनको रात में एक परम रूपमती युवती दिख पड़ी और पूर्व संस्कार अभी सर्वथा मिटे नहीं थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंच गया। अब एक जगह गीता में यह कहा गया है कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन खमाव वाली इंद्रियां जो हैं वो जबरदस्ती हरण करती हैं। आप इंद्रियों को दबाते तो हैं, लेकिन वो इंद्रियां आपको उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास अवश्य करती हैं। इसी के अनुसार बिलमंगल को भी फिर से मोह हुआ। भगवान को भूलकर पुनः पतंगा बनकर वो उसी काम वासना विषयाग्नि की तरफ दौड़ा। बिलमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिलमंगल उदास होकर उसी के घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर के देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिलमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना बता दी और कहा कि एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर मैं देख लेना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती है तो अच्छी बात है, देख ले। अतिथि वत्सल सेठ जो है वो पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया।
इधर बिल मंगल के मन में समुद्र, उसके मन के समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उस अशरण की शरण में चला जाता है, उसके योगक्षेम का सारा भार वो अपने ऊपर उठा लेता है। तो आज बिल मंगल को संभालने की भी चिंता उसी ऊपर वाले को थी कि भाई ये समझ जाए। भगवान ने अज्ञानांध बिल मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान कर दी है कि भाई देख ले तो ये है क्या। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हो गया। अरे मैं ये क्या कर रहा था, हृदय शोक से भर गया। ना मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल मंगल ने उसे फिर देखा और मनी मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा, अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। ये कहकर उसने उस कांटों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। रुधिर की धारा बह निकली और बिल मंगल उल्टा हंसने लगा और नाचता हुआ जोर जोर से आकाश को गुंजाने लगा। सेठ को और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु क्या करेंगे, उसी ने अपने हाथों से ये काम किया था। बिल मंगल का बचा खुचा जो मलिन चित्त था वो भी आज साफ हो गया। अब तो उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए वो व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का ये तीसरा पट परिवर्तन हुआ। कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। ना भूख का पता, ना प्यास का, ना सोने का, ना ज्ञान का, ना जागने का। कृष्ण कृष्ण को पुकारते हुए वो बिल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमने लगता है। तो उन्होंने किसी पर दोषारोपण नहीं करा। उनको जहाँ तक उनका बस चला वो केवल भगवान कृष्ण को ही याद करते रहे। अंधेपन में कभी कभी इधर उधर टकरा जाते थे। ऐसे में ही कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे। एक छोटे से गोप बालक के भेष में वो बिल मंगल के पास जाकर अपनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जलेबी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण करो। बिल मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हिलोरों से उछल पड़ा। बिल मंगल ने बालक से कहा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर तो पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, मुझे जिस नाम से पुकारता हूँ मैं उसी से बोलता हूँ, गौए चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल मंगल बालक की वाणी सुनकर मुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आ जाया करो। बालक चला गया और बिल मंगल का मन भी साथ साथ ले गया। अब कृष्ण मनचोर तो हैं ही, चित्तचोर कहलाते हैं। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगा कर भी जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही बिल मंगल को अपने हाथों से भोजन करवाने आ जाते थे। बिल मंगल अब तक तो ये नहीं समझे कि मैंने जिसके लिए फकीरे का बाना पहना, आंखों में कांटे चुभाए, वो बालक वही तो कृष्ण है। परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया था कि उसको दूसरे बात को सुनना भी असह्य हो चुका था। एक दिन बिल मंगल मन ही मन विचार करने लगे, क्या सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, ये एक नई आफत आ गई, इसमें भी मोह आड़े आ गया है। संसार के मोह से छूटा तो बालक के मोह ने घेर लिया। सोच ही रहे थे तभी वो बालक उनके पास आ बैठा और बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल मंगल का हृदय हरा भरा हो गया, परंतु असमर्थता प्रकट करते हुए बोले, भैया मैं अंधा हूँ, जाऊँगा कैसे। ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल मंगल का मुखड़ा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे।
भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में उनके बिजली सी दौड़ गई। उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गई और उन्होंने कहा कि बालक के रूप में तो साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण ही है। उन्होंने उनका हाथ और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब तो पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब मैं नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, कभी भी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलान्विता होकर माया ने सारे जगत को पद पलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु ऐसी रज्जू से, ऐसी रस्सी से उसको बांध दिया था जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो लेकिन ये याद रखना कि आप मुझे निर्बल जानकर मुझसे बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर तो जाते हो, परंतु मेरे से जाकर दिखाओ, तभी तो मैं आपको बलवान समझूंगा। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोही अनूप राशि के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने को संभाल नहीं सके और वो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने उसको अपने शरण में ले लिया। तो ये कथा थी कृष्ण की भक्ति में बिल्वमंगल के पागल होने की। मित्रों, कथा कैसी लगी? अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।